आ चुका है। कह रहा कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था, कनिष्क ने भैया किसको प्रोत्साहन दिया था। आपका देखिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा महायान बौद्ध धर्म को या फिर हीनयान बौद्ध धर्म को या फिर बौद्ध धर्म को या फिर भगवतवाद को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, किसको दिया था प्रोत्साहन जो दिया था। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सभी लोग करिएगा, किसको दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा महायान जो है ना बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर। जो कनिष्क को प्रोत्साहन जो दिया था वो महायान बौद्ध ने दिया था। कनिष्क ने देखिए बौद्ध धर्म को महायान की शाखा का बिल्कुल प्रोत्साहन दिया था। कुषाण वंश का देखिए महान शासक था यह। और कनिष्क के दरबार में जो आपके थे पार्श्व था वसुमित्र अशोक जैसे बौद्ध दार्शनिक यहाँ पर बहुत सारे थे। ठीक है ना। एक चीज और याद रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी। किसकी जानकारी भैया सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी। यहाँ पर आपको बताना टीन की, तांबा की, सीसा की, लोहे की। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे इनको देखिए किस किस की जानकारी थी। टीन की थी, तांबे की थी, शीशे की थी और सोने चांदी आदि जो धातुएं थे इनका देखिए इनको बिल्कुल यहाँ पर उल्लेख मिलता है। जबकि लोहा धातु के यहाँ पर साक्ष्य नहीं प्राप्त किए गए हैं सिंधु घाटी में। तो आपका सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तीसरा नंबर देखिएगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को भाई शेयर कर देंगे आप सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा, बताइएगा चाणक्य जो भैया है किसका प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था या फिर आपका अशोक का था या फिर बिंबिसार का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, जो कि चाणक्य जो किसका प्रधानमंत्री था याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा। चाणक्य का नाम क्या था भैया, कौटिल्य था। चाणक्य का जो नाम था इसका क्या था, कौटिल्य नाम था। कौटिल्य ने इसने क्या किया था, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। इस पुस्तक को भैया 15 भागों में बांटा गया था, जिसमें क्या इसमें 6000 श्लोक है। कितने, 6000 श्लोक हैं इसमें, 6000 श्लोक हैं और 15 भागों में बांटा गया, 15 भाग में इसको बांटा गया था। कौन सी आपकी बुक थी याद रखेंगे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखिए उस मुगल महारानी का नाम लिखे जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करने हैं। तो क्या हो जाएगा, उस मुगल महारानी का नाम लिखना है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। नूरजहां है आपका, मरियम मकानी है, फिर मुमताज महल है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सिक्कों पर लिखा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको 4 नंबर में राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो नूरजहां। क्या हो जाएगा, नूरजहां। बिल्कुल ही देखिए नूरजहां का नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था इसका क्या था, इसको अगर पूछ दे इसका जो वास्तविक नाम था तो इसका नाम था मेहरू निंसा। क्या था, मेहरू निंसा इसका नाम था। क्या था भैया, मेहरू निंसा इसका नाम था, जो वास्तविक नाम था नूरजहां का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी के युद्ध मैदान में किस भाग प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में है। जो प्लासी का भैया युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आप याद रखेंगे कब हुआ था, ये 1757 भैया कभी हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। किसके बीच हुआ था ये भैया, आपका अंग्रेज थे और किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कहाँ पर हुआ था। ये देखिए कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो प्लासी का युद्ध भैया हुआ था पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट आंसर जो बनेगा पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन यहाँ पर आए, तो कह रहा पंजाब केसरी का खिताब भैया किसको दिया गया। जो पंजाब केसरी का जो किताब है तो ये किसको दिया गया था, रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ आपका देखिए दिया गया बलदेव सिंह को या फिर कह रहा है लाला लाजपत राय को। भाई वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, कमेंट जरूर करते रहें आप सभी लोग, कितने भी लोग हैं आप कमेंट करते रहिए। तो पंजाब केसरी का खिताब भैया किसको दिया गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, आपका 4 नंबर आपका रहा है लाला लाजपत राय। तो बिल्कुल देखिए आपका राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे। यहाँ पर आपको बताना चुने गए भैया प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, कौन थे भाई। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है देशबंधु चित्तरंजन दास है या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तो व्यक्तिगत सत्ता के लिए जो भैया प्रथम व्यक्ति चुने गए थे तो इसको याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर करना है, कह रहा है जो यहाँ पर आईसीए ने चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, आईसीए में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा। इन्होंने क्या किया था 1870 के दशक में, इसे प्रतिष्ठित जो ये परीक्षा थी इसकी आईसीएस की जो परीक्षा थी इसको ही क्या बिल्कुल यहाँ इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना भाई कौन सा जोड़ा गलत है। आपका दिया देखिए यहाँ पर दिया है कॉमरेड मोहम्मद अली से
भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल से, यंग इंडिया लाला लाजपत राय से, सावकाश सर्वहित एनी बेसेंट से। तो यहाँ पर 9 नंबर देखना है बिल्कुल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा जोड़ा गलत हो जाएगा ये आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया जो थी 1919 से लगाकर 1932 तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई तीसरा हो जाएगा, बाकी सभी देखिए बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लगाना है क्रम के अनुसार आपका कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और आपका यहाँ पर दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या फिर आपका मार्ले मिंटो आपका दिया गया रिफॉर्म्स। तो 10 नंबर में आपको राइट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा। देखिए भैया मार्ले मिंटो सुधार और कैबिनेट और क्रिप्स मिशन ये सभी आपको बताना है। मार्ले मिंटो सुधार भैया कब हुआ था आपको देखेंगे 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म्स ये आपको याद रखेंगे तो ये आपका हुआ था मिंटो मार्ले जो है ना 1909 याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको सभी को पता 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, क्रिप्स मिशन देखिए सभी को पता 1942 में आया था, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए जो कैबिनेट मिशन है तो ये आपका 1946 में आया था, ठीक है ना, 1946 मार्च 1946 में आया था, इसलिए आपका राइट आंसर जो बनेगा 3rd नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। किसको भैया लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, जापान को, चाइना को, इंडोनेशिया को या म्यांमार को। तो किसको भैया लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। 11 नंबर में देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जापान है, चाइना है और आपका म्यांमार या बर्मा। तो यहाँ पर लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो कहा जाता है पैगोडा, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा भैया म्यांमार आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा म्यांमार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर देखिए होर्मुज जो आपका दिया गया होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है। जो ये आपकी होर्मुज जल संधि है निम्नलिखित में से किन 2 देशों को भैया अलग करती है। तो ये आपका है बहरीन एवं कतर को, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात को, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात या फिर ईरान एवं ओमान को। तो यहाँ पर आपको 12 नंबर में करेक्ट आंसर करना है। तो जो आपका दिया गया होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को भैया अलग करती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ईरान एवं ओमान को। किसको, ईरान और ओमान, आपका यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है भैया, काली मिट्टी भैया कहाँ नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका दिया गया तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है। जो आपका भारत का जो है ना पूर्वी समुद्र तट जाना जाता है मालाबार तट से या कोरोमंडल तट से या फिर कह रहा कोंकण तट से या फिर मराठावाड़ा तट से। तो यहाँ पर भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है किसको जाना जाता है, यहाँ पर आपको 14 नंबर में बताना है। तो ये आपका मालाबार तट हो जाएगा, कोंकण हो जाएगा, मराठा या फिर कोरोमंडल। तो याद रखेंगे कोरोमंडल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सभी लोग राइट आंसर करेंगे। जो पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है कोरोमंडल तट आपका यहाँ पर 14 में करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। जो आपके पठारी क्षेत्र होते हैं इनमें कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, कोयला है और खनिज तेल मैग्नीज या फिर लोहा है। तो यहाँ पर आपका बताना है कौन सा खनिज नहीं पाया जाता पठारी क्षेत्रों में। देखिए जैसा कि भैया नाम है आपका, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी लोग देखते रहेंगे। जो पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो खनिज तेल आपका यहाँ पर जो बनेगा तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, खनिज तेल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा जो अर्थव्यवस्था से आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भैया सुमेलित नहीं है। ये आपकी दी गई है पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 तक। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया 4 नंबर बन जाएगा। जो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी हुई थी ये 1969 से लगाकर आपकी 1974 तक लगी थी, ठीक है ना। सूखा उखा पड़ने के कारण ये क्या हुआ था, यहाँ पर ये ब्रेक हो गई थी, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर भैया 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये योजना 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 14 प्रमुख जो है ना भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना यहीं से आपका उल्लेखित यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रीय समानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण को अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा था। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करेंगे। तो किसका था, 9वीं पंचवर्षीय का। देखिए यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज सारे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना 8वीं है या फिर 10वीं या फिर 11वीं। तो यहाँ पर देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का बिल्कुल ही कार्यकाल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो रहा था 2002 से लगाकर 2007 के बीच रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अटल पेंशन योजना के तहत अनुमेय मासिक जो आपका दिया गया है अटल पेंशन के, यहाँ पर कह रहा है अनुमेय मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी थी। तो यहाँ पर इसको बताना भैया न्यूनतम राशि 1000 थी, 20,000 थी, 1000 थी, 2000, 3000 या 4000 अटल पेंशन योजना के तहत।
तो भाई ये कितनी थी याद रखेंगे, 1000 आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। अटल पेंशन योजना याद रखिएगा, 1000 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृष्ण क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है, जो भारत में है ना कृष्ण क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हुई है, आपकी तिलहन उत्पादन है, कच्चा पेट्रोलियम है, आपका ब्लैक बॉक्स दिया गया है, या फिर आपका कह रहा है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 19 नंबर में देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा भाई। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल कच्चा पेट्रोलियम जो है ना, बी नंबर, कच्चा पेट्रोलियम आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, कच्चा पेट्रोलियम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। शेष विश्व से भैया इसका कोई संबंध नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर समृद्ध अर्थव्यवस्था, या फिर मुक्त अर्थव्यवस्था, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। देखिए कह रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था क्या है जिसका शेष विश्व से कोई भैया संबंध नहीं होता। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था या फिर संबद्ध अर्थव्यवस्था। बिल्कुल देखिए पूजा पाल, गुड इवनिंग भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया पूजा। तो टाइम से भाई आ जाया करिए बिल्कुल आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे आज के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर आपका बंद अर्थव्यवस्था, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो 21 का राइट आंसर करना, एक राज्य का राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल होता है, विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चलिएगा भाई क्लास को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग एक बार। तो यहाँ पर आपको बताना है राज्य का विधानमंडल जो राज्य का राज्यपाल होता है, यहाँ पर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या होता है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, राज्य जो है ना एक राज्य का जो आपका होता है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण ये काम करता है। बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है लोकसभा में। तो आपका 69 है, 30 है, या फिर 79 है, 40 है, और क्या 79 या फिर 89 या फिर 50 है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 22 नंबर में करना होगा। क्या हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित एवं जनजाति के आरक्षित स्थानों की संख्या जो हो जाएगी, यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर अपने अपने करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, आप सिर्फ लोग क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा समझेंगे उसको, ठीक है ना, कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे किसे प्रस्तावित करता है। अनुच्छेद 15 आपको बताना बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका राष्ट्रपति से, या फिर सर्वोच्च न्यायालय से, प्रधानमंत्री से, या समता का या समान अधिकार से। तो देखिए अनुच्छेद 15 जो बात कर रहा है तो ये भैया किससे संबंधित हो जाएगा, समान अधिकार से। आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो बनेगा समान अधिकार से संबंधित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा यह मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां था, 43वां था, 44वां था, 45वां था। तो संविधान को भैया किस मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। यहाँ पर आपका देखिए सभी को पता है जो आपका 42वां आपका देखिए संशोधन हुआ था 1976 के मूल कर्तव्य में इसको जोड़ा गया था। तो कौन सा 42वां आपका बिल्कुल यहाँ पर देखिए यहाँ राइट आंसर आ रहे हैं पूजा पाल, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ऐसे ही भाई देखिए सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है। जो ग्राम पंचायत होती है भैया छोटे क्षेत्रों में बटी होती है तो यह क्या कहलाती है। 25 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेंगे ग्राम कहलाती है, या फिर कस्बा, या फिर वार्ड, या फिर इनमें से सही नहीं है। तो 25 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका तीसरा नंबर वार्ड हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत देखिए वार्ड नामक छोटे क्षेत्रों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड से देखिए वार्ड सदस्य या पंच के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर वार्ड में क्या होते हैं, सरपंच वगैरह सभी होते हैं यहाँ पर, जो 5 वर्ष के लिए भैया चुने जाते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका तीसरा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी लोग भाई टाइम से आया करिए, हमने बोला है टाइम से आया करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपका यहाँ पर मॉडल पेपर ये चल रहा है। अब सारे मॉडल पेपर आप देख रहे हैं सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है। तो भैया उत्तल दर्पण का है, समतल दर्पण का है, फिर आपका समतल उत्तल या फिर उत्तलोत्तल। जल्दी से आप सभी लोग इसका राइट आंसर कर दीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा ट्रैफिक देखने के लिए। तो सभी लोग कमेंट करिएगा। 26 का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा भैया उत्तल दर्पण। भैया क्या हो जाएगा प्लीज सभी लोग कमेंट करिए। हाँ भाई कमेंट करते रहे, इससे क्या होगा, हमने क्या बोला था कमेंट करेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे, ठीक है ना। अभी तो लग रहा है गलत हो रहा है, मगर वहाँ एग्जाम में बहुत आपको फायदा मिलने वाला है कमेंट करने से। तो यहाँ पर आप देखिए शर्माना नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो भी आपका आ रहा है कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है एक्स किरणों में, आपका अल्फा किरणों में, या फिर गामा किरणों में, बीटा किरणों में। बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, सबसे कम देखिए कह रहा है किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है किस में होता है। तो यहाँ पर भैया आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गामा किरणें। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, गामा किरणें आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हेक्सा मिथाइलिन आपका दिया गया डायामाइन और आपका एडिपिक
एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नायलॉन 66 है, आपका टेरिलीन है, आपकी टॉलेंस है या फिर बैकलाइट है। तो चलिएगा यहाँ पर 28 में सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या बन जाएगा भाई? तो ये आपका देखिए क्या बनेगा भाई, नायलॉन। याद रखें क्या, नायलॉन 66, इसको याद रखें क्या भैया, हो जाएगा नायलॉन 66 आपका देखिए पॉलीमर प्राप्त होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होता है, जो नायलॉन 66 में इन दोनों जो है ना मोनोमर का संघनन होता है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग यहाँ पर अपने अपने जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं भैया? तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पर देखें, तनु एल्कोहल या फिर पावर एल्कोहल। बिल्कुल देखिए शिवांगी गुप्ता भी आ चुकी हैं, काफी दिनों बाद भैया इनका देखिए कमेंट आया। तो पावर एल्कोहल या फिर आपका परिशोधित स्पिरिट या फिर परिशुद्ध एल्कोहल। तो यहाँ पर भाई 29 में करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे परिशोधित स्पिरिट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? परिशोधित स्पिरिट हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर क्या होता है 95% क्या होती है, एल्कोहल जिसको शराब बोलते हैं, और 5% भैया इसमें क्या होता है, पानी होता है। तो हाँ बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पूजा के और सद्दाम अहमद गामा, बिल्कुल देखिए आपका राइट आंसर जो यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग देखिए यहाँ पर आपका तीसरा नंबर बिल्कुल परिशोधित स्पिरिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है 95% आपकी एल्कोहल होती है और 5% भैया आपका देखिए इसमें क्या होता है, वाटर होता है एथेनॉल में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा जोड़ा सही है। द्वितीय उपभोक्ता घास का, अपघटक बैक्टीरिया का, फिर उत्पादक आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा भाई बैक्टीरिया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर करेंगे। देखिए मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़े से मैथ के क्वेश्चन है यहाँ पर। 100 से पूर्णतया विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर कह रहा है 100 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 से विभाज्य भैया देखिए कौन सी हो जाएगी? 100 से देखिए कौन कौन सी सबसे बड़ी पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए ये तो विभाज्य होगी नहीं, 100 से पूर्णतया ये हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो आपका देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कौन सी? तीसरी हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या को 10% घटाने पर 30 देती है। देखिए क्वेश्चन जब अच्छे आते सब लोग एक्सकिप होने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या को 10% घटाने पर 30 देती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? तो एक देखिए संख्या है 10% घटाने पर वह कितनी दे रही है? 30 दे रही है। ठीक है ना। तो कह रहा है वह संख्या कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिए संख्या मान लेंगे, अगर आप संख्या मानेंगे यक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर संख्या यक्स मान लेंगे तो 90 यक्स अपान में 100 बराबर आपका 30 हो जाएगा। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स बराबर यहाँ से कर देंगे पूरा, देखिए कैंसिल कर दीजिएगा, ये 30 है आपका। 30 इंटू में 10 आ जाएगा, अपान में 9 आ जाएगा। फिर देखिए 3 से ये 8 जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर भैया बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देखिए सद्दाम अहमद का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका है। दूसरा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे। 6 संख्याओं का जो औसत है भैया 16 है, तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, तो नया औसत क्या हो जाएगा? अब देखिए सभी संख्याओं का औसत भैया कितना 16 है, अगर सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाएगा तो भैया इसका औसत भी बढ़ जाएगा। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर औसत इसका कितना 2 बढ़ जाएगा, 16 से आपका 2 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। देखिए जो प्रारंभिक गणित इसमें आती तो इस टाइप की आती, ज्यादा टफ नहीं आती, ठीक है ना। और बाकी आप सभी लोग देखे होंगे कि मेन रोल उसका रहता है, आप सभी लोग डीआई देखे होंगे, डीआई के सारे क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट पढ़ी तो वहां पर जा सकते हैं। बिल्कुल देखिए अहमद और पूजा के बिल्कुल ही राइट आंसर भैया चल रहे हैं। 160 में 15% में कितना जोड़ा जाए कि वह 240 के 25% के बराबर हो जाए? अब जैसा क्वेश्चन क्या है तो बिल्कुल वैसे कर देना है। कह रहा है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाएगा? 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। तो भैया 240 के 25% से उसको 16 के 15% को आप घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। अब 240 का है, इसका देखिए कितना 25%, अपान में 100 और माइनस का क्या कर देंगे आपका 160 इंटू में 15/100 कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए काटेंगे, यहाँ से कट जाएगा पूरा 2500 को 100 4 आ जाएगा, और यहाँ से एक 0 ये कट जाएगा। इसके बाद ये काटेंगे 4 से 24 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 60, और इधर देखिए 5 से काटेंगे, 5 15 5 दूनी 10, 2 से 2 8 16 8 3 24, तो 60 माइनस 24 करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 36। तो 36, हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल, हाँ ग्राफ के सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे और काफी ग्राफ आपकी एक प्ले लिस्ट पड़ी है जिसमें आप ग्राफ के क्वेश्चन देखें, आपके कम से कम 16 क्लासें पड़ी हुई हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक देखिए बुक के क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं, तो उसको जरूर से जरूर आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 4 नंबर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप करना भैया। सर मुझे कितने काटने में प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल भाई यहाँ पर आप देखिए रेगुलर क्लास देंगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यहाँ पर इसका देखिए अगर रूट निकालेंगे तो आपका 13 आएगा, तो इसमें फिर जोड़ देंगे। देखिए ये आपका 30 और प्लस को जोड़ेंगे 8 3 11 और आपका 6 7 1 8 81 आ जाएगा। तो फिर ये आपका 9 बचेगा, यहाँ से काम खत्म हो गया, 9 बचा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होगा 15, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और ये 2 बचेगा। ये रूट का 25 बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 25 से कितना होता है 225 का, तो ये भैया 15 होता है। 15 इसमें जोड़ देंगे, 9 5 14 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो रूट का 44। तो भैया रूट का 44 यहाँ पर आ चुका है। तो रूट का 44 अगर इसको 144 निकालेंगे बाहर तो भैया आपका क्या हो जाएगा 12 है आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 12 आपका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, सेकंड नंबर बिल्कुल ही हो जाएगा।
देखिए हिंदी के क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पर। अब हिंदी सभी लोग देखिए यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर भाई जरूर से जरूर करिए, वहाँ देखिए फ्लो बनता है, थोड़ा पढ़ाने में मजा आती है, ठीक है ना। और ध्यान से सभी लोग कमेंट करते रहें। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताना भैया, जिसे करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताना, क्या हो जाएगा आपका? दुष्कर है, पुष्कर है, आपका दुर्जय है, फिर दुराग्रह है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है भाई, क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर, आप सभी लोग करिएगा, क्या बनेगा भाई? हाँ बिल्कुल देखिए पूजा बिल्कुल 36 का है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है, क्या हो जाएगा? दुष्कर, जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। इसमें कौन सा भैया अशुद्ध हो जाना है? तो कह रहा मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें अशुद्ध भैया कौन सा हो जाएगा? मैंने या फिर यह या फिर काम या कर लेना। तो बिल्कुल यहाँ पर 37 का जो हो जाएगा मैंने, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? अशुद्ध हो जाएगा। मैंने यह काम, तो क्या यहाँ पर मैंने की जगह बनेगा भाई? मुझे यहाँ पर बनेगा भैया, तो मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए। बिल्कुल देखिए सद्दाम और पूजा के यहाँ पर राइट आंसर चल रहे हैं। तो सभी लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जरूर करते रहे। यहाँ पर कहला काला अक्षर भैंस बराबर की लोगों की आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या फिर मूर्ख होना। तो यहाँ पर आपको 38 में राइट आंसर करना, क्या हो जाएगा? तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है भैया ए नंबर, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है स्त्रीलिंग कौन सा युग्म सही है? कल क्वेश्चन बहुत कराया था, यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर इसको करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर 39 का सभी लोगों ने राइट आंसर करिएगा। हाँ यहाँ पर करिए 39 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका तीसरा? देखिए कौन सा युग्म सही? आंचल और आंधी। स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? आंचल और आंधी। आपका तीसरा नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सभी लोग देखिए ऐसे ही राइट आंसर करते रहेंगे, और वीडियो को लाइक आप सभी लोग जरूर करते रहेंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर मिलने वाले, रोज आपका मॉडल पेपर मिल रहा है, और आप देख रहे हैं मॉडल पेपर का लेवल कैसा चल रहा है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं आप लोगों के पास। प्रतिदिन में कौन सा भैया समास है? 40 नंबर देखिएगा एक बार। तो प्रतिदिन में भाई कौन सा समास है यहाँ पर आपको बताना है। अभिभाव समास है, कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। याद रखेंगे प्रतिदिन भैया कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अभिभाव समास आपका बिल्कुल देखिए, हाँ सद्दाम का बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है, तो तीसरा नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए आ जाएंगे यहाँ पर, देखेंगे 51 नंबर पे। तो यहाँ पर कह रहा है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, और यहाँ पर जो देश को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक है। देखिए यहाँ पर आपकी समसामयिकी के भी क्वेश्चन लिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छा रोल रखते हैं वहाँ पर, आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? चौथी। कौन सी हो जाएगी भैया? चौथी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका 41 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है ना नितिन गडकरी, देखिए ये 2021 का देखिए आपका बैच यहाँ पर जो है ना, करंट यहाँ पर 2021 का भी पूछा जाएगा, इसलिए 15 वर्ष में पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस स्थिति में लागू की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए 2021 से लगाकर आपके 22 तक पूरे क्वेश्चन है, 1.5 साल के सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 1922 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस द्वीप के लिए आपका रोहिंग्यों का स्थानांतरण शुरू हुआ है? यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर करेंगे 53 नंबर का, और यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे बसान चार द्वीप, या फिर ग्रीनलैंड द्वीप, या न्यू गिनिया द्वीप, या फिर मेडागास्कर द्वीप। यहाँ पर देख रहे होंगे करंट अफेयर का बहुत ही बढ़िया रोल रह रहा है, आप देख रहे होंगे करंट अफेयर 1 साल 1.5 साल की पूछी जा रही है, अभी जो एग्जाम चल भी रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसान चार द्वीप। देखिए बांग्लादेश में है, बिल्कुल याद रखें कहाँ पर भैया? ये बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर देखिए आपको समसामयिकी के भी लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे सारे क्वेश्चन। तो देखिए किस पत्रिका में ब्रिटेन हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया, घोषित किया गया था? किस पत्रिका ने ब्रिटेन आपका हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? बिल्कुल भाई क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहें, इकोनॉमिक टाइम्स को, टाइम पत्रिका को, डक्कन क्रॉनिकल को, या फिर अमृत बाजार पत्रिका को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया टाइम पत्रिका, क्या हो जाएगा? टाइम पत्रिका आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर देखिए कह रहा है किसने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, सभी लोग देखिए लाइक कर दीजिएगा भाई, सभी लोग लाइक करते रहेंगे। देखिए अगर पीटी की स्पेशल तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म बीम का लॉन्च किया बीएसई ने, निफ्टी ने, या फिर आपका दिया गया डो जोन्स ने, या फिर एमएसएमई ने। तो बिल्कुल यहाँ पर 55 का जो करेक्ट आंसर भैया करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका बीएसई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल इन्फिनिटी इंडिया लॉन्च किया? भैया ऑनलाइन पोर्टल इन्फिनिटी इंडिया लॉन्च किया किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, और या फिर आपका कह रहा है एसबीआई ने। तो चलिएगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल देखिए पूजा दाम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं, तो सभी लोग राइट आंसर करते रहेंगे। तो भैया कौन सी बैंक थे? तो यहाँ पर देखिए जिसने क्या किया था विदेशी कंपनी ऑनलाइन पोर्टल, तो आईसीआई बैंक याद रखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
यहाँ पर अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए किसने तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना पुरस्कार 2020 में जीता था? राजकमल झा ने, अमिताभ घोष ने, या फिर निर्मला गोविंद राजन, या फिर राणा दासगुप्ता ने? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो आप लोग निकलने लगते हैं। कल भी मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकमल झा। वैसे भी मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम खराब नहीं करता, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसी में थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। तो किसी वर्ष 2020 का रामानुजन एवं युवा गणितज्ञ पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल देश का जो है ना, किस देश का, यहाँ पर कह रहा किस देश का चांग 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? तो यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी पर लौट आया जापान है आपका, अमेरिका है, चाइना है, फिर रूस है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। 59 में क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखेंगे आपका चाइना, बिल्कुल तीसरा नंबर आपका चीन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन आपके समान जागरूकता के स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी लोग एक बार भाई क्लास को लाइक करेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। कौन सा राज्य 2023 में आपका देखिए FIH मेंस विश्व हॉकी कप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर आपको बताना भैया कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा भाई उड़ीसा आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए देखिएगा थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं समान जागरूकता के, जो आप देख रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे समान जागरूकता के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं? आपका तख्ता पलट, हड़ताल, मार्शल लॉ, फिर राजनीतिक बंदी। आपका क्वेश्चन यहाँ से इस क्लास से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से अगर आप पढ़े हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन का प्रूफ दिखा दूंगा जिस दिन एग्जाम होगा। तो 61 का राइट आंसर जो करेंगे तो मार्शल लॉ। क्या हो जाएगा भाई? मार्शल लॉ शासन की एक प्रणाली से देखिए संबंधित है। ये क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है राष्ट्रपति या संसद, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर 62 नंबर में करेक्ट आंसर करेंगे भैया। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री। बिल्कुल हम मार्शल लॉ बिल्कुल देखिए सद्दाम का करेक्ट आंसर आ रहा है, सद्दाम शिवानी। बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? कौन सा भैया? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भैया हिस्सा नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका दोनों सदन के चुने हुए सदस्य या विधानसभा के चुने हुए सदस्य या फिर दिल्ली तथा पांडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य या फिर विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो कौन भैया यहाँ पर देखिए कह रहा है चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विधानसभा के नामांकित जो किए गए सदस्य होते हैं, तो ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, थोड़े से क्वेश्चन है तो सभी लोग यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जोग जो है ना प्रपात, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो आपका समान जागरूकता की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन करा चुके हैं अलग से बिल्कुल पूरा समान जागरूकता कराया है, जिसमें आपको 700 क्वेश्चन करीब कराए गए हैं। आपके इसमें 6-7 क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में देखेंगे वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी या फिर शरावती? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना जो जोग जलप्रपात है भैया ये शरावती नदी पर है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? तो पर्यावरण का भैया अजैव घटक बताना है। बिल्कुल यहाँ पर आपको सभी लोग राइट आंसर करते रहेंगे भाई, क्लास को स्किप मत किया करिए, आप लोग क्लास से भागने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अजैव घटक है? हरे पौधे हैं, हरे और आपका गैर हरे पौधे या फिर पानी या फिर परजीवी है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 65 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर करिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा भाई पानी। क्या बनेगा भैया? पानी आपका जो हो जाएगा, पानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजैव घटक यहाँ पर आपका पानी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी भैया रबी की फसल नहीं है। जौ है, गेहूं है, मूंगफली या फिर सरसों? तो रबी की फसल देखिए कल भाई डिस्कस हुआ था, कल या परसों की आपका यहाँ पर मॉडल पेपर में आया था। तो रबी की फसल कौन सी नहीं यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली जो है ना आपका यहाँ पर जो हो जाएगी ये भैया खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की फसल है। बाकी जो है ना ये जौ, गेहूं, सरसों ये सारी आपकी क्या होती है? रबी की फसल होती है। याद रखेंगे मटर, तिल ये सारे किसके होते हैं भैया? ये रबी के हो जाते हैं। बिल्कुल भाई पूजा पाल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ट्विंडल खेल संबंधित है किससे? टेबल टेनिस से, लाल टेनिस से, गोल्फ से या फिर तैराकी से? तो यहाँ पर आप देखेंगे किससे संबंधित है भैया? जो आपका ट्विंडल खेल है ये भैया टेबल टेनिस से। भैया किससे संबंधित है? अनूप कुमार भाई। हाँ बिल्कुल देखिए अनूप कुमार का भी सही है। तो सभी लोग ऐसे ही राइट आंसर करते रहे। अगर आप देखिए कोई स्कोर अच्छा चाहते हैं, अगर आप 90+ करेंगे तभी आप देखिए जूनियर असिस्टेंट वगैरह ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जूनियर असिस्टेंट वगैरह की बहुत कटाप जाएगी, तो ये चीज़ याद रखना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे मॉडल पेपर, आप एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर डालिएगा। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मधुबनी देखिए बहुत बार भैया मधुबनी आपको पढ़ाया गया है। तो 68 में आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मधुबनी जो है ना यहाँ पर आपको बताना है मध्य प्रदेश की, आपकी झारखंड की, उत्तर प्रदेश या बिहार की? तो भैया ये कहाँ की है? बिहार की हो जाएगी। कहाँ की? बिहार राज्य की। आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिहार हो जाएगा। चलिएगा देखिए थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। द रेड साड़ी
के द्वारा लिखी गई? जो रेड साड़ी लिखी गई, ममता बनर्जी या फिर जेवियर मेहरो या फिर मलाला यूसुफजई या फिर नील मुखर्जी? क्लास को शेयर लाइक जरूर करते रहे भाई सभी लोग। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो द रेड साड़ी देखिए किसके द्वारा, ये सोनिया गांधी के जीवन पर नाटकीय बिल्कुल एक तरीके का रूपांतरण इसमें दिया गया है। तो किसके द्वारा लिखी गई? जेवियर मोरो द्वारा। किसके द्वारा? जेवियर मोरो द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इसमें क्या बताया, गांधी परिवार की पूरी कहानियां बताई गई हैं। हाँ बिल्कुल देखिए, अभी राज का बी नंबर भैया अभी होगा, और अनूप कुमार का बिल्कुल सही राइट आंसर है। पूजा भी देखिए करेक्ट आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र संयोग जो आपका संघ दिया गया IORA का सदस्य नहीं है? तो भैया बांग्लादेश है या फिर मॉरिशस है, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान है? तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सदस्य नहीं, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है IORA का लिखा हुआ है। देखिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो हिंद महासागर की सीमा से देखिए बिल्कुल घिरा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अफगानिस्तान जो बनेगा भैया। तो यहाँ पर तीसरा अफगानिस्तान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 21 तटीय वाले देशों से ये भैया अंतरराष्ट्रीय